नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया, आजकल भारत में G20 ममालिक की जो सरबराह कॉन्फ्रेंस, समिट कॉन्फ्रेंस है, वो न्यू दिल्ली में हो रही है। हकीकत में कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, आज ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जिस चीज़ का डर था कि आपस में क्या है, इसमें 20 के 20 जो मेंबर्स हैं, ज़ाहिर है 19 मेंबरान हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ये सब के सब मेंबरान अगर किसी मतलब ये जो जॉइंट कम्युनिके इशू करेंगे, मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे, उस पर अगर सब लोग सहमत नहीं होते, इत्तेफाक नहीं करते, तो इसको जारी नहीं किया जा सकता। यूं कह सकते हैं कि एवरी मेंबर हैज़ गॉट अ वीटो पावर। तो इसीलिए ये भारत के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये तो हमने आपको बताया था कुछ रोज़ कबल कि अमेरिका ने तो सीधा सीधा कह दिया है चीन को, कि चीन कोशिश कर रहा है कि ये भारत का जो समिट कॉन्फ्रेंस है G20 का, ये नाकामयाब हो, फेल हो जाए, और वो स्पॉइलर का काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद मोदी ने बड़ी मेहनत की। मोदी ने मेहनत की, एस जयशंकर भारत का जो वज़ीर ख़ारजा है, उसने मेहनत की और सबको एक टेबल पर लेकर आया। और कल भी हमने आपको ये बताया था कि जो अमिताभ कांत, भारत का जो G20 का शेरपा है, उसने बता दिया था कि हमने इस बात पर इत्तेफाक बना लिया है 20 के 20 मेंबरान के बीच में, और बहुत आज ही इस पे दस्तखत हो जाएंगे, ये जारी हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है इस समिट कॉन्फ्रेंस की। ऐसे तो जाहिर है इसमें जो है बहुत सारे इशू हैं। क्रिप्टो करेंसी का इशू है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का SDG, उसका इशू है। लेकिन सब चीज़ों पर सबको इत्तेफाक पर लेकर आना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, फिर कल जैसे ही ये शुरू हुआ तो जनाब नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया अपनी तकरीर में कि आज से हम जो है सबका साथ है, सबका विकास, जो कि उनका नारा है, उसके ऊपर चलते हुए हम अफ्रीकन यूनियन के 55 कंट्रीज़ जो हैं उसके मेंबर हैं, उन सब को एक मेंबर की तरह समझकर उनको शामिल किया गया है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अब तकरीबन ये जो G20 है, अब ये G21 हो जाएगा, और ये G21 इट विल रिप्रेजेंट अराउंड 90% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP। तो ये एक दूसरी कामयाबी है। पहली कामयाबी एक जॉइंट कम्युनिके पर इत्तेफाक करना, और दूसरा अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाना। और ऐसे तो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने बताया, या क्रिप्टो करेंसी का, ऐसे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कुछ 100 इश्यूज़ हैं जिन पर इत्तेफाक किया गया है। लेकिन ये दो बातें बहुत बड़ी हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑन द साइड लाइन्स ऑफ G20 मीटिंग, G20 समिट कॉन्फ्रेंस, भारत, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया है जो कि कनेक्टिविटी का प्रोग्राम है। उसको नाम दिया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इससे क्या होगा कि शिपिंग और रेलवे के ज़रिए भारत से यूरोप तक माल पहुंचेगा। अब पाकिस्तान तो जाहिर है, क्योंकि वो पाकिस्तान कभी भी भारत के साथ किसी भी बात पे इत्तेफाक नहीं करता, नहीं तो टोटल ये जो है ऑनशोर हो सकता था, लेकिन मजबूरी है। इसीलिए पहले भारत से जो माल जाएगा
वो दुबई जाएगा। दुबई और वहाँ पे जो मिडिल ईस्ट में यानी मशरक़ वस्ता में सऊदी अरेबिया कुवैत तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और वो रेलवे लाइन फिर इज़राइल तक जाएगी, हैफा। ये इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन वो हमें मतलब कल भी मैंने आपको बताया था कि इज़राइल इज़ इन द लूप जो है। और वो जो हैफा जो बंदर है वो मेडिटेरेनियन पर है और फिर वहाँ से फिर वो माल जो है ना यूरोप चला। और यूरोप में तो रेलवे लाइन पूरा यूरोप मिला हुआ है आपस में। तो इस तरह भारत का जो माल है सरकमवेंटिंग सुइज कैनाल को इस्तेमाल किए बिना जल्दी से भारत से लेकर यूरोपियन यूनियन तक पहुंच सकता है। अच्छा, इस सिलसिले में आपको ये तो हमने बताया है, जैसे आसियान के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ है, अभी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ, अच्छा इसके साथ भी है, यूएई के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अभी यूरोपियन यूनियन और बरतानिया के साथ नेगोशिएशन जारी है। भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है यूरोपियन यूनियन और बरतानिया के साथ भी अगर साइन हो जाए, और उम्मीद है बहुत जल्दी 2-4 माह में हो जाएगा ये काम, तो उसके बाद भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना मल्टीफोल्ड बढ़ सकता है और बढ़ जाएगा। वो क्योंकि सब लोगों को जो व्यापारी हैं उनको जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे दस्तखत हो जाएंगे तो उन ममालिक के साथ बिजनेस करने में व्यापारियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि या तो बिना ड्यूटी के माल ला सकेंगे या बिना ड्यूटी के या बहुत कम ड्यूटी पे। तो इसके लिए वो प्रेफर करेंगे कि दूसरे ममालिक जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है उसके कंपैरिजन में वो उस मुल्क के साथ धंधा करें जिसके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इससे भारत का धंधा बहुत बढ़ सकता है। और दूसरा, ये जो रेलवे लाइन बिछाना है पूरे मशरक़ वस्ता में मिडिल ईस्ट में, तो मोस्टली हमें उम्मीद है कि इनके जो टेंडर्स हैं ना वो भी भारत को ही मिलेंगे और इस तरह से भी भारत की मईशत को खासा फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद है। अच्छा, इसमें एक बात तो है थोड़ा कि अगर ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें ये नहीं बताया गया कि हु इज़ गोइंग टू फुट द बिल, कौन भरेगा इसके लिए पैसा, क्योंकि ये मुकाबला कर रहा है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या वन बेल्ट वन रोड ओबोर है उसके साथ। तो उसमें तो चीन पैसा दे रहा है, ये अलग बात है कि उधारी पे दे रहा है, उसके ऊपर सूद ले रहा है, ब्याज ले रहा है और लोगों को डेट ट्रैप में फंसा रहा है मुल्कों को। लेकिन यहाँ पर भी ये जो मिडिल ईस्ट में जो सभी रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी तो इसके लिए हु इज़ गोइंग टू पे, तो हमें लगता है कि इसमें अमेरिका अपना किरदार अदा करेगा, क्योंकि अमेरिका ने पहले भी कहा है कि वो इस प्रोग्राम के लिए कुछ खासा $200 बिलियन का उसने कुछ अनाउंस किया था कि हम जो है ये इसका जो मुकाबला करेंगे BRI का। तो हमें लगता है कि उसमें से काफ़ी पैसा जो है इस प्रोजेक्ट को मिल सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये सिर्फ कनेक्टिविटी जो है ना ये सिर्फ माल की नहीं होगी, इसके साथ जो है अंडर सी केबल बिछाई जाएगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी जो कि डेटा कनेक्टिविटी करेगी, और अंडर सी इलेक्ट्रिक केबल होगी जो कि भारत से लेकर बिजली जो है एक्स्ट्रा बिजली वो मिडिल ईस्ट को दी जाएगी, और अगर उनके पास ज़्यादा होगी तो उनसे ख़रीद भी सकेंगे। तो ये अंडर सी जो केबल होगी वो डेटा भी लेके जाएगी और उसके साथ साथ बिजली भी लेके जाएगी। तो ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का प्रोग्राम है और इससे पूरे खिते को मतलब। अच्छा, इसके साथ क्या है, भारत का पहले ही आसियान वालों के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इस तरह अगर यूरोपियन यूनियन का भी भारत के साथ हो जाए और ये रास्ता भी बन जाए तो यूरोपियन यूनियन का जल्दी से आसियान के ममालिक को, साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक को माल भेजना आसान हो जाएगा और उनका भी आपस में धंधा मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा।
इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।